शांति। इस सप्ताह हम सभी एक ही लक्ष्य और एक ही स्वमान का अभ्यास करेंगे और वो स्वमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी अर्थात जिसके कर्मेंद्रिय रूपी सभी राजदरबारी अनुशासित व मर्यादित होकर सदैव श्रेष्ठ कार्य करें। हमारी सभी कर्मेंद्रियों को किस विधि से चलाना है, इसका संपूर्ण ज्ञान प्यारे बाबा ने हम सभी को दिया है। ब्रह्मा बाबा के बारे में हम सभी ने सुना है कि किस तरह से बाबा अपने राज दरबारियों की अर्थात कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे, चेकिंग करते थे। ठीक उसी तरह हम भी अपने राज दरबारियों की दरबार लगाकर उनकी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से चेकिंग करेंगे कि क्या मेरे कर्मेंद्रिय रूपी मंत्री व कर्मचारियों की सारी रिपोर्ट ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट ठीक होगी तो राज्य सुव्यवस्थित होगा और वर्तमान स्वराज्य ठीक होगा तो भविष्य विश्व राज्य भी स्वतः ही सुव्यवस्थित होगा। तो आज का योग हमारा स्व चेकिंग का योग है। बहुत गहराई में जाकर एक एक कर्मेंद्रिय को पूरा ट्रस्टी होकर ईमानदारी के साथ हम सभी चेक करेंगे। ओम शांति। सर्वप्रथम हम पूरे अटेंशन के साथ अलर्ट होकर ऐसे बैठे जैसे एक राजा दरबार में अपने सिंहासन पर बैठता है। मैं अपने सर्व इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं अपने मन व बुद्धि को सेकंड में चारों ओर से एकाग्र कर स्व पर केंद्रित करती हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र से मैं स्वयं को देख रही हूँ। मस्तक के बीच चमकती मैं आत्मा राजा और मेरा लाइट का शरीर बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं अपनी चमकती हुई लाइट की काया में मस्तक के बीच तेजोमय आत्मा को देख रही हूँ और अब सेकंड में मैं फरिश्ते रूप में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने स्वयं को इमर्ज करती हूँ। मैं देख रही हूँ आज वतन में मेरे लिए विशेष सिंहासन लगा हुआ है। बाबा की आज्ञा से बिल्कुल एक राजा की तरह मैं उस सिंहासन पर विराजित होती हूँ। स्वयं बाप दादा भी मेरे सामने एक बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजित हैं।
बाप दादा को साक्षी रखते हुए आज मैं आत्मा राजा अपनी दरबार लगाकर अपने सभी कर्मचारियों का हिसाब लेता हूं। सबसे पहले मैं अपने अंतर जगत की ओर जाकर अपने मन मंत्री को देखता हूं। मेरा मन मंत्री विधि से कार्य कर रहा है। मेरे मंत्री को जो कार्य संगम पर विशेष रूप से मिला है वह है सदैव ज्ञान का सकारात्मक चिंतन करना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति के प्रति शुभ सोचना। जब भी समय मिले ज्ञान की गहराई में जाना और ज्ञान के अनोखे रत्न ढूंढना। मैं राजा अपने मन मंत्री से पूछता हूं, हे मन मंत्री, सारा दिन कार्य व्यवहार में आते क्या तुम अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभाते हो? चेक करें मन मंत्री को। सारा दिन यह ज्ञान का चिंतन कितना करता है? हर एक के प्रति शुभ सोचता है या फिर किसी किसी के प्रति शुभ सोचता है? चेक कीजिए। मैं अपने मन का हिसाब निकाल रहा हूं कि कितना समय यह शुद्ध विचारों में रमण करता है। धीरे धीरे मेरे मन मंत्री का हिसाब मेरे सामने स्पष्ट होता जा रहा है। अब मैं आत्मा राजा अपने बुद्धि रूपी मंत्री को इमर्ज करता हूं और चेक करता हूं कि इसे जो कार्य मिला है क्या उसे वो अच्छी तरह से पूरा कर रहा है। बुद्धि रूपी मंत्री को कार्य मिला है हर परिस्थिति, हर कार्य में वह एकाग्र रहकर हर व्यवहार व कर्म को जज करे। और श्रीमत पर हर कार्य करने की मन को सदैव प्रेरणा देता रहे। मैं राजा बुद्धि रूपी मंत्री के कार्य को चेक कर रहा हूं कि सारे दिन में हर कार्य करने से पहले यह श्रीमत को सामने रखता है। क्या सोच समझकर हर निर्णय लेता है? किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी बातों में मेरी बुद्धि स्थिर, एकाग्र रहती है या विचलित हो जाती है, अधीर हो जाती है।
बुद्धि का हिसाब निकाल रहा हूँ। सारे दिन में कितना समय यह श्रीमत को सामने रखकर निर्णय लेती है। मेरी बुद्धि क्या हर समय श्रीमत और श्रीमत देने वाले करन करावन हार बाप को सामने देखती है, या बार बार उसे भूल जाती है? बहुत गहराई से बुद्धि को चेक कर रहा हूं कि वो कितनी शक्तिशाली है। क्या बड़ी से बड़ी परिस्थिति व समस्या में मेरी बुद्धि बाबा और बाबा की श्रीमत को मजबूती से पकड़ कर रखती है? हिसाब मेरे सामने स्पष्ट हो रहा है। अब मेरी आंख रूपी कर्मचारी, जिसे संगम पर कार्य मिला है, हर आत्मा में गुण देखने का, हर बात हर घटना में अच्छाई देखने का, सभी को आत्मिक रूप में देखने का, क्या मेरी आंख रूपी कर्मचारी अपने कार्य को ठीक से कर रहे हैं? ये जब भी किसी को देखते हैं तो क्या मुझे आत्मिक रूप दिखाई देता है, या सिर्फ देह दिखाई देता है? हर एक के साथ व्यवहार में आते क्या मुझे सामने वाली आत्मा में गुण दिखाई देते हैं? मेरे आंख रूपी कर्मचारी ही अंत समय में आत्माओं को नजर से निहाल करने वाले हैं। तो क्या मेरे नैनों में वो रूहानियत का नशा दिखाई देता है? कोई भी आत्मा मुझे देखती है तो क्या मेरे नैनों में वो नूर दिखाई देता है? परमात्मा प्राप्ति की चमक दिखाई देती है? मैं आत्मा राजा बहुत ध्यान से चेक कर रहा हूं। अब मेरा मुख रूपी कर्मचारी उसे चेक करता हूं। मेरे राज दरबार में मुख रूपी कर्मचारी को विशेष कार्य मिला हुआ है। भगवान का संदेश हर आत्मा तक पहुंचाना।
ज्ञान रत्नों की वर्षा सब पर करना। अपने मीठे अलौकिक बोल के द्वारा सभी के दिलों को राहत पहुंचाना। क्या मेरा मुख रूपी कर्मचारी अपनी इस जिम्मेवारी को ठीक से निभा रहा है? अच्छे से पूछे अपने कर्मचारी से, क्या ये अपने बोल द्वारा आत्माओं में हिम्मत, खुशी, उमंग, उत्साह भरता है या फिर उनके उत्साह को कम करता है? अपने मुख रूपी कर्मचारी का पूरा हिसाब मैं ले रहा हूं। अब मेरे कान रूपी कर्मचारी, जिसे मेरे स्वराज्य को मजबूत करने के लिए सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली है, उसे पहरा देना है कि कोई भी व्यर्थ की, परचिंतन पतन की किसी भी तरह की बातें अपने राज्य में अंदर न आए। यहां से सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान, शुभ भावना, शुभ कामना की बातें अंदर आने देनी है। तो क्या मेरा यह कर्मचारी ठीक से पहरा दे रहा है या पर चिंतन की, व्यर्थ की बातों को अंदर एंट्री देता है? अपने कर्मचारी से पूछे, क्या इसका पहरा इतना मजबूत है कि चाहे कितनी ही व्यर्थ की बातें हो, परंतु वह मेरे मन तक नहीं पहुंच सकती, मन को दूषित नहीं कर सकती? क्या व्यर्थ को बाहर से ही विदा कर देते हैं या वह अंदर घुस जाती हैं? परमात्मा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान की बातें अधिक से अधिक कितनी अंदर आती हैं? क्या इस पहरेदार को बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान सुनने में रस आता है? और अंत में अब अपने हाथ रूपी कर्मचारी से पूछे, इसे संगम पर श्रेष्ठ कर्म और ईश्वरीय सेवा करने का कार्य मिला हुआ है। तो सारा दिन मेरे हाथ रूपी कर्मचारी कितनी बाबा की सेवा करते हैं? मेरे इन हाथों से सारे दिन में कितने पुण्य के कार्य होते हैं? या फिर मेरे यह हाथ रूपी कर्मचारी सिर्फ लौकिक
और दैहिक कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। चेक कर रही हूं हिसाब को। अब एक एक करके सभी कर्मचारियों का हिसाब मेरे सामने है। मेरे मन और बुद्धि रूपी मंत्रियों का हिसाब मेरी आँख, मुख, कान और हाथ रूपी कर्मचारियों का हिसाब भी मेरे सामने स्पष्ट हो गया है। अब मैं राजा बनकर अपने कर्मचारियों और मंत्रियों को आदेश देता हूं कि जिसे जो कार्य मिला है वो पूरे अटेंशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करे। हर घड़ी अपने कार्य पर अटेंशन दे। मैं आत्मा राजा अब एक सच्चे अर्थों में मालिक हूं। मेरे सारे कर्मचारी मेरे अधीन हैं। मेरे इस स्वराज्य अधिकारी स्वरूप को देखकर बाप दादा से मुझे विशेष शक्ति वरदान के रूप में मिल रही है। बाप दादा के नयनों से, उनकी दिव्य दृष्टि से मुझे वो शक्ति मिल रही है जिससे मैं आत्मा राजा अब अपने सभी कर्मेंद्र रूपी कर्मचारियों को विधिवत चला सकता हूं। मैं एक शक्तिशाली राजा के रूप में अधिकारी बनकर बड़ी शान से अपने राज्य को देख रहा हूं। और अब मुझे पूर्ण निश्चय है कि वर्तमान समय मेरा स्वराज्य इतना व्यवस्थित और शक्तिशाली है तो मेरा भविष्य विश्व राज्य भी इतना ही व्यवस्थित और शक्तिशाली होगा। ये सुनिश्चित हो गया है कि मैं वर्तमान स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी बन गई हूं।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चला।